तो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में हमने गोलीय सतह से अपवर्तन पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे भाई। और हम पिछले क्लासेस में 15 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। 15 के बाद से हमको आज 16 करना चाहिए, लेकिन 16 नहीं कर रहे हैं। हम एक ही बार 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। 17 नंबर क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 17 और ये अपने मन से, ये 17 है, ये 18 है, ये अपने मन से एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा 17 को और टफ कर दिए हैं, तो ये अपने मन से एक क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो अगर हम ये 17 नंबर और ये अपने मन से जो क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन कर देते हैं दोनों अच्छे तरीके से, आप समझ जाते हैं, तो ये जो 16 भी है वो भी हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। आपको वो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई 16 छोड़िए, बात करते हैं 17 पर। तो चलिए भाई, अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या भाई? 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे दो माध्यम है। इधर का माध्यम, इधर का जो माध्यम, इधर बाएं साइड का जो माध्यम है, ये हवा है जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर 1 है, और इधर का अपवर्तनांक म्यू बराबर 2 है। तो भाई दो माध्यम है, इधर का अपवर्तनांक 1 है, इधर का अपवर्तनांक 2 है। ये दोनों माध्यम अवतल सतह द्वारा अलग हैं। इस सतह का वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। पोल है P। अब इस अवतल सतह के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट चला आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इस वस्तु का वेग, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चला आ रहा है। और जब ये ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इस अवतल सतह में इस ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। इस इमेज का वेग क्या करना है भाई? निकालना है। तो क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई कि दो माध्यम जिनका अपवर्तनांक 1 है और 2 है, दो माध्यम जिनका अपवर्तनांक, इधर का अपवर्तनांक 1, इधर का अपवर्तनांक 2, एक और दो अपवर्तनांक वाले दो अलग अलग माध्यम अवतल सतह द्वारा अलग है। इस अवतल सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब अवतल सतह के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चला आ रहा है, और जब ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जब ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अवतल सतह में इसका जो इमेज बनेगा, इसके इमेज की वेलोसिटी क्या करनी है? निकालनी है। बहुत अच्छा भाई, इस ऑब्जेक्ट का अवतल सतह में जहाँ इमेज बनेगा, उस इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। याद करो भाई, हम पढ़ाए भी थे कि किसी भी गोलीय सतह के सामने ऑब्जेक्ट जब चलता है तो इमेज के वेग का सूत्र, इस इमेज के वेग का सूत्र क्या होता है? वी नहीं, वी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर v बाई यू द होल स्क्वायर इंटू μ1 बाई μ2 इंटू वी ऑब्जेक्ट। पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए होंगे, याद करो, पढ़ाए हैं। गोलीय सतह के सामने ऑब्जेक्ट अगर चले तो उसके इमेज की वेलोसिटी का सूत्र होता है वी आई बराबर, वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई बराबर v बाई यू द होल स्क्वायर इंटू μ1 बाई μ2 इंटू वी ओ। तो भाई हमको क्या क्या दिया है? ये वस्तु की दूरी u, इस पोल से वस्तु की दूरी u कितनी होगी? वस्तु की दूरी u होगी -40 सेंटीमीटर। u बाईं ओर है -40, लेकिन भाई u तो पता है, लेकिन v तो पता नहीं है। तो v पहले निकाल लो कि भाई ये जब 40 पर होगा, यहाँ होगा, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? v। तो v निकालने के लिए इधर निकाल रहे भाई। तुम पढ़े हो गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर। बहुत अच्छा। μ2 होता है दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक। ये है पहला माध्यम, लाइट इधर से जाएगा तो पहला माध्यम, ये है दूसरा माध्यम। तो μ2 है दूसरे का अपवर्तनांक, पहला नहीं दूसरा, ये दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक μ2 कितना हो जाएगा? 2 बटा भी निकालना है माइनस μ1 है पहला माध्यम इधर से लाइट जा रहा है, तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक 1 बटा यू। वस्तु यू कितने दूर पर है? ये वस्तु -40 पर है, तो u -40 माइनस प्लस 40 बराबर μ2 माइनस μ1। ये μ1 और इधर का अपवर्तनांक μ2, तो μ2 माइनस μ1 मतलब 2 माइनस 1, ये डायरेक्ट हो जाएगा 1 बटा r है वक्रता त्रिज्या। इस सतह का गोला किधर पड़ेगा? इस साइड, यानी बाएं पड़ेगा, तो वक्रता त्रिज्या -20 हो जाएगा भाई, -20। तो 2 बाई भी बराबर -1 बटा 20 -1 बटा 40। बहुत अच्छा भाई, 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40, 20 दूना 40, तो -2 और -1 -3 बटा 40। 2 बाई भी बराबर -3 बटा 40। तो भाई -3v बराबर 80, -3v बराबर 80, तो v बराबर
-80/3 मिल गया भाई, भी मिल गया। यानी वस्तु -40 पर है, वस्तु -40 पर है तो इमेज कितनी दूरी पर हो गया, ये भी हमें मिल गया। अगर भी मिल गया तो हमको u पता ही है, यानी वस्तु कितनी दूरी पर है, भी पता हो ही गया, ये μ1 μ2 और v ऑब्जेक्ट सब पता है। तो इसलिए इमेज की वेलोसिटी भी आई बराबर भी कितना है भाई, भी है प्रतिबिंब की दूरी है भी बराबर -80/3 बटा u है वस्तु की दूरी, और इस वस्तु की दूरी कितनी है भाई -40, तो -40 का होल स्क्वायर इंटू μ1/μ2। μ1 है पहला माध्यम बटा दूसरा माध्यम, पहला माध्यम का अपवर्तनांक 1 और इसका म्यू कितना है 2, तो μ1 है पहला माध्यम, तो पहला माध्यम ये है तो 1 बटा μ2 है दूसरा माध्यम इधर है 2 इंटू v ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का वेग, इस ऑब्जेक्ट का वेग v ऑब्जेक्ट कितना है भाई 10 सेंटीमीटर/सेकंड। इसी में बस मात्रक लिखेंगे, इस सब में तो मात्रक होगा नहीं, कट जाएगा 0 भाई, माइनस से माइनस कट जाएगा और 40 दूना 80, तो ऊपर में बस बचेगा 2/3 का होल स्क्वायर मतलब 4/9, 2 का स्क्वायर 4/9 इंटू 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर/सेकंड। भाई 2 दूना 4 और 2 दहिया कितना हो जाएगा, 2 दहिया 20/9, तो ये हो गया भाई 20/9 सेंटीमीटर/सेकंड। 9 दूना 18, 2 0 20, 9 दूना 18, 2 सेंटीमीटर/सेकंड। ये क्या है भाई वी आई यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया 2.2 सेंटीमीटर/सेकंड। तो बहुत अच्छा भाई, इमेज की वेलोसिटी, इस इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, अगर इसकी वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर/सेकंड है तो इसके इमेज की वेलोसिटी होगी 2.2 सेंटीमीटर/सेकंड। समझ में आया ना। तो भाई अच्छा एक छोटा सा बात बताओ, इमेज की वेलोसिटी, अच्छा ये भी क्या आया था, भी का चिन्ह थोड़ा सा देख लो भाई, भी का चिन्ह है निगेटिव मतलब पोल के इधर तो इमेज नहीं बनेगा, पोल के इधर ही इमेज बनेगा, बहुत अच्छा, क्योंकि भी निगेटिव है, भी निगेटिव मतलब इमेज इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा। अच्छा इधर बनता, और इमेज की वेलोसिटी का चिन्ह क्या है, प्लस है, इमेज की वेलोसिटी का चिन्ह प्लस है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इसका इमेज जो इधर बन रहा था वो भी इधर ही जाएगा, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो भाई ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। देखो अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था अगर ध्यान दो तो, हम क्योंकि पहले ही पढ़े हुए हैं कि गोलीय सतह के सामने अगर ऑब्जेक्ट आता है तो इमेज का वेग क्या होता है, इमेज के वेग का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है v/u का होल स्क्वायर इंटू μ1/μ2 इंटू v ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो कुछ नहीं किए हैं, हमको गोलीय सतह से वस्तु की दूरी u पता थी, वस्तु किस वेग से आ रहा है वो पता है, त्रिज्या पता है, दोनों का अपवर्तनांक पता है। तो सबसे पहले हमको u पता है तो v पता करना पड़ेगा कि कहाँ इमेज बन रहा है। तो v पता करने के लिए गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला ये लगा दिए, इससे भी पता चल गया कि हाँ उसका इमेज कहाँ बन रहा है। अगर u भी पता है और v भी पता चल गया तो आसानी से हम उसके इमेज की वेलोसिटी निकाल लिए। ठीक है, तो इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए भाई अब देखते हैं असाइनमेंट का 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिया हुआ है भाई, अगर बोर्ड पर ध्यान दो। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन जो असाइनमेंट में है उसमें ये वाला जो छड़ है, ये पतला सा छड़ है, इस छड़ की दूरी भाई क्वेश्चन में आपको असाइनमेंट में 20 सेंटीमीटर है, लेकिन ये हम यहाँ पे 40 पर बना रहे हैं, क्योंकि हमको पता है अगर ये त्रिज्या r, अगर इसकी त्रिज्या 20 है और वस्तु भी 20 पर रखेंगे तो इसका फाइनल इमेज गोलीय सतह द्वारा अनंत पे बनेगा और अनंत लंबाई का होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन अनंत आ जाएगा यहाँ पे। इसीलिए एक्चुअली हम इसको 20 पे रख के नहीं बनाएंगे, इसको 40 पे रख के बनाएंगे ताकि हमको कोई सेंसिबल रिजल्ट मिल सके। आप बाद में क्या करिएगा 60-80 रख करके क्वेश्चन को बदल बदल करके अपने से क्वेश्चन क्रिएट करके आप खुद बनाइएगा। ठीक है, तो चलो भाई 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन में भाई दो माध्यम है, इधर का माध्यम अलग है, इधर का माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है 2। अच्छा इधर का माध्यम अलग है जिसका म्यू अपवर्तनांक है 4। तो भाई दो माध्यम है, ये दो माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 2 और 4 है, और ये दोनों माध्यम
उत्तल सतह द्वारा अलग है। भाई उत्तल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वस्तु के सामने जो सतह है या इंटरफेस है उभरा है, तो इसीलिए उत्तल सतह हो गया। तो भाई दो माध्यम है जिसका पूर्णांक 2 और 4 है, ये दोनों उत्तल सतह द्वारा अलग है। पोल P है, उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर है और इस उत्तल सतह से एक वस्तु यहाँ पे एक सेंटीमीटर लंबा एक छड़ है, 1 सेंटीमीटर लंबा छड़, ये वस्तु जो है वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और प्रधान अक्ष पर लंबवत नहीं है, प्रधान अक्ष की दिशा में है। जब प्रधान अक्ष की दिशा में रखेंगे तो इमेज भी प्रधान अक्ष की दिशा में बनेगा। तो हमें पता है कि इमेज की लंबाई, ऊंचाई नहीं कर रहे, इमेज की लंबाई बटा ऑब्जेक्ट की लंबाई, ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ना जी। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में हमको लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन m लॉन्गिट्यूडनल ही निकालना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो भाई क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन यही कह रहा है कि नीचे के फिगर में दो माध्यम है जिसका पूर्णांक 2 और 4 है। ये दोनों माध्यम एक दूसरे से उत्तल सतह द्वारा अलग हैं और उस उत्तल सतह की वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर है। अब प्रधान अक्ष के दिशा में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, पोल से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई 1 सेंटीमीटर लंबा एक छड़ प्रधान अक्ष की दिशा में रखा गया है, तो उसका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालना है। समझ गए ना क्वेश्चन? अच्छा भाई तुम पढ़े हुए हो, हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं कि गोलीय सतह के सामने में कोई वस्तु प्रधान अक्ष की दिशा में रखी हो तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो भाई, गोलीय सतह के सामने कोई वस्तु प्रधान अक्ष की दिशा में रखी हो तो उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ml बराबर क्या होता है? ml बराबर v/u² इंटू μ1/μ2। याद है ना भाई? याद रखिएगा, गोलीय सतह के सामने कोई भी वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में रखी हो तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन मतलब प्रतिम की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन गोलीय सतह के लिए होता है v/u² इंटू μ1/μ2। भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन यही हमको निकालना है। अच्छा इसमें u तो मालूम है कि u यानी वस्तु, ये छड़ u कितनी दूरी पर रखा है? u है -40 पर रखा है। बहुत अच्छा, क्यों? पोल से बाईं ओर है, या ऐसे भी मान सकते हो ये वस्तु है ना जी, वस्तु से प्रकाश निकलेगा तो इधर ही नहीं चलेगा, प्रकाश निकल करके एक से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो प्रकाश इधर चलेगा तो पोल से इधर का दूरी प्लस और इधर का दूरी माइनस। तो यहाँ पे वस्तु की दूरी u हमको दिया है, u है -40, u तो मालूम है लेकिन भाई v हमको मालूम नहीं। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमको v पता करना होगा। μ1 और μ2 मालूम है, पहला माध्यम ये μ1 2 और दूसरा माध्यम लाइट जिसमें जाएगा 4। तो μ1 μ2 मालूम है, u भी मालूम है, हमको v पता करना है। तो भाई सबसे पहले v पता करें। तो ये क्लियर है भाई कि इससे कोई किरण निकलेगा और किरण निकल करके इधर जाएगा और कहीं इमेज बनेगा। तो भाई पहले हमको भी निकालना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो भाई गोलीय सतह के कारण इमेज कहाँ बनता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r होता है ना भाई, आपको पता होना चाहिए। हमको अगर उस छड़ का लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालना है तो u, वस्तु की दूरी u -40, μ1 μ2 मालूम है, वो μ1 ये μ2 मालूम है, तो v पहले निकालना होगा तभी तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकलेगा। तो v यानी इमेज कहाँ बन रहा है, उस छड़ का इमेज कहाँ बन रहा है वो निकालो। तो गोलीय सतह से अपवर्तन के कारण इमेज कहाँ बनता है? v पे। v के लिए सूत्र ये वाला होता है μ2/v - μ1/u बराबर μ2 - μ1/r। तो चलो μ2 है दूसरा माध्यम, तो लाइट इधर से इधर आ रहा है तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक μ2 हो जाएगा 4/v निकालना है माइनस μ1 है पहला माध्यम, भाई पहला माध्यम ये है और पहले माध्यम का अपवर्तनांक ऑलरेडी 2/u है वस्तु, और ये वस्तु कितने दूरी पर है? ये छड़ भाई u -40 पे रखो, -40 - +40 बराबर μ2 - μ1, ये μ1 ये μ2, तो μ2 - μ1 यानी 4 - 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2/r है वक्रता त्रिज्या। भाई इस गोलीय सतह का गोला इधर ही नहीं पड़ेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो r बराबर +20। बहुत अच्छा भाई, 20 दूना 40, तो ये 20 दूना 40, 10 दूना 20। तो भाई यहाँ पे बचा 4/v + 1/20,
4/v प्लस 1/20 बराबर 1/10। तो यहाँ से निकालो 4/v बराबर 1/10 माइनस 1/20, 1/10 माइनस 1/20। अच्छा भाई 10 और 20 का एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 20, 10 दूना 20 माइनस 1। तो ये करोगे भाई तो 4/v बराबर 1/20, v बराबर 20 चौके 80। दिस इम्प्लाइज डेट v बराबर 80 सेंटीमीटर। तो हाँ भाई छड़ का इमेज भी कहाँ बनेगा +80, यानी अगर ये 40 सेंटीमीटर -40 पे है तो इसका इमेज +80 पे बनेगा। तो भाई छड़ का इमेज यहाँ पे बन जाएगा इतना बड़ा। किस तरह बना है, एक प्रकाश की किरण इधर से इधर चली गई है, दूसरे प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में जाएगी, बिना विचलित हुए इधर चली जाएगी, दोनों किरणें काटेंगी, छड़ का इमेज +80 पे बन जाएगा ना जी। तो हमको तो पता चल गया कि हाँ इमेज भी यहाँ पे बनेगा। अब बोलो तो इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, उस छड़ का लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ml बराबर इतना होता है। चलो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ml बराबर भी कितना है भाई, भी आया है लिख दो 80/u कितना है वस्तु, u -40, तो रखो -40 का होल स्क्वायर इंटू μ1/μ2, यानी पहला माध्यम बटा दूसरा माध्यम, पहला बटा दूसरा तो 2/4, तो 2/4। बहुत अच्छा भाई, अगर ध्यान दो तो क्या हो जाएगा भाई 40 दूना 80 और 2, सॉरी इस 2 को मत करो कुछ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस बचा है ना, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, तो m लॉन्गिट्यूडनल बराबर हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 होगा इंटू 2/4, 4 कट जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हो गया भाई 2। बहुत बढ़िया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 2, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन 2 है, यानी अगर मैग्नीफिकेशन क्या बताता है, मैग्नीफिकेशन बताता है कि कितना गुना इमेज का साइज बढ़ गया। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन 2 है तो इससे दुगुना साइज हो गया, यानी अगर 1 सेंटीमीटर ये है तो इमेज का साइज अगर कोई पूछता, साइज ऑफ इमेज कोई पूछ देता तो क्या करते, साइज ऑफ इमेज, वो वस्तु 1 सेंटीमीटर है और भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कितना आया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन 2 आया, यानी डबल हो जाएगा साइज, तो साइज ऑफ इमेज विल बी 1 नहीं 2 सेंटीमीटर। ओके, तो भाई इसमें हम 2 चीज़ कर दिए, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कितना होगा ये निकाल दिए और फिर साइज क्या होगा ये निकाल दिए, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा। भाई पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम देखे थे कि ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के इमेज की वेलोसिटी निकाल दिए थे, फार्मूला था उसमें भी इमेज की वेलोसिटी का फार्मूला में हमको भी निकालना था। तो यानी इमेज कहाँ बनेगा भी, तो गोलीय सतह से अपवर्तन का फार्मूला लगा के भी निकाले थे और भी निकाल करके वहाँ रख करके वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दिए थे। और इसमें भी वही बात था, इसमें भी हमको भी कहाँ होगा भी निकालना था, तो गोलीय सतह से अपवर्तन का फार्मूला लगा करके भी निकाले और फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन से हमने निकाल दिया। तो भाई इस तरह हमने 18 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो भाई अभी हमने 18 नंबर क्वेश्चन कर लिया। एक्चुअली देखो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 18 के बाद हम खुद से ये क्वेश्चन दे रहे हैं। क्यों खुद से, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर हम बना लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास आ जाता है तो जो हम छोड़े हुए हैं 17 के पहले जो 16 छोड़े हुए थे हम कह रहे थे वो भी हम आसानी से कर लेंगे। तो भाई ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन जाता है, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो चलिए भाई यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, इसमें तुम देख रहे हो कि 2 गोलीय सतह है, एक गोलीय सतह ये है और दूसरा गोलीय सतह ये है। भाई इस गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी है +20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर इधर, और ये जो गोलीय सतह है इस गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर। क्यों प्लस और माइनस, क्योंकि इसका गोला किधर होगा भाई, राइट साइड पड़ेगा पोल के और इसका गोला लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे एक्चुअली सही पूछो तो इस वाले क्वेश्चन में 3 माध्यम है, इधर का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक 1 है, इधर 2 गोलीय सतह के बीच जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक 2 है, इधर जो माध्यम है भाई इसका अपवर्तनांक 3 है। तो यहाँ पे 3 माध्यम है, इधर का अपवर्तनांक 1, इधर का 2 और इधर का 3। इस गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या +20, इसका -40 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गोलीय सतह जो है वो मोटा है कितना भी 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर
यहाँ से इस वाले पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये ऑब्जेक्ट कितने के वेग से चला आ रहा है, ऑब्जेक्ट VO, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चला आ रहा है, और जब ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो हमको अगर इधर से देखा जाए, इस वाले माध्यम से देखा जाए, तो हमको क्या करना है भाई, ये फाइनल इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। भाई एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का पहले गोलीय सतह से अपवर्तन के कारण कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, बताओ ध्यान देना, अगर ये ऑब्जेक्ट चल रहा है तो इसका इमेज पहले सतह से अपवर्तन के कारण जो बनेगा वो भी चलेगा। अब वो चलता हुआ ऑब्जेक्ट, पहले सतह के कारण जो इमेज बना है, जो इमेज बनेगा वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वो चलेगा तो अब इस जो इमेज बना है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट का फिर फाइनल इमेज जो बनेगा, उस फाइनल इमेज की वेलोसिटी हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो भाई ये जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं काफ़ी बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देखते हैं। भाई कह रहा है कि 3 माध्यम है जिनका अपवर्तनांक 1, 2 और 3 हैं, और ये तीनों माध्यम चित्रानुसार 2 गोलीय सतह से अलग हैं जिनकी वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर हैं, और ये तीनों माध्यम ऐसे अलग हैं कि दोनों के पोल की बीच का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, और पहले वाले माध्यम में ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है, और जब वो पोल P1 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अगर थर्ड मीडियम से हम देखें तो थर्ड मीडियम से इसका जो फाइनल इमेज बनेगा, उस फाइनल इमेज की वेलोसिटी क्या करनी है, वो निकालनी है। तो भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि यहाँ पे चूँकि 2 सतह है, पहला सतह और दूसरा सतह, अगर 2 सतह हैं तो पहले सतह के सामने अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो पहले सतह से अपवर्तन के कारण उसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। तो अगर पहले सतह के सामने ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसका इमेज बनेगा, तो उस इमेज की भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। और भाई पहले सतह के कारण जो इमेज बना है वो इमेज अब दूसरे सतह के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमको दी है, तो फिर फाइनल जो इमेज बनेगा तीसरे माध्यम में, फाइनल जो इमेज सेकंड वाले सतह से अपवर्तन के कारण तीसरे माध्यम में जो बनेगा, उस फाइनल इमेज की वेलोसिटी तुम्हें क्या करनी है, निकालनी है। अगर थोड़ा ध्यान दो भाई, तो सबसे पहले हमको पता है कि इस गोलीय सतह से वस्तु U कितनी दूरी पर है, वस्तु है -20 पर। अगर U दिया है तो इसके कारण इमेज कहाँ बन रहा है, V निकालना पड़ेगा। अगर U दिया है तो पहले सतह से, अगर U दिया है पहले सतह से V निकालना पड़ेगा। अगर V निकल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इतना है, तो जो इमेज बनेगा उस इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमको पता चल जाएगा यार कि हाँ, इस पहले सतह के कारण जो इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब पहले सतह के कारण जो इमेज बनेगा वो इमेज अब दूसरे सतह के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब दूसरे सतह के लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो हमको यहाँ से पता चल ही जाएगी, अब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, तो उसके लिए U मालूम ही होगा, तो भी पता कर लेंगे। दूसरे सतह से गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगा करके भी मालूम कर देंगे, और भी अगर पता हो जाएगा तो दूसरे सतह के सामने अगर वो चल रहा है, इसका जो इमेज चल रहा है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, उसकी वेलोसिटी हमको इसके कारण तो मालूम हो ही जाएगी, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी अगर मालूम हो जाएगी तो फाइनल इमेज की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। समझ रहे बातों को, थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ नहीं है इसमें भाई। चूँकि 2 गोलीय सतह हैं, इधर का माध्यम 1, इधर का अपवर्तनांक 2, इधर का अपवर्तनांक 3, 2 गोलीय सतह हैं, एक की वक्रता त्रिज्या 20 है, दूसरे की 40 है। ऑब्जेक्ट पहले माध्यम में रखा है, तो पहले सतह से अपवर्तन के कारण इमेज बनेगा, और पहले सतह से अपवर्तन के कारण इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो इमेज की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हम पहले सतह के कारण निकल सकते हैं। और क्लियर है कि पहले सतह के कारण जो इमेज बना है, ये इमेज दूसरे सतह के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर दूसरे सतह के कारण फाइनल इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। भाई क्लियर हो गया। तो चलो हम इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस। तो भाई फर्स्ट सरफेस
से अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, ऑब्जेक्ट की दूरी u है -20। भाई फर्स्ट सरफेस के लिए u है -20 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। फर्स्ट सरफेस से वस्तु है -20 सेंटीमीटर पर। अच्छा, अगर देखा जाए तो प्रकाश की किरण इधर से इधर जाएगी, अगर इधर से इधर जाएगी तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक μ1 1 होगा और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 2 हो जाएगा। तो μ1 बराबर 1, जिधर से किरण जाती है तो वो पहला माध्यम μ1 और जिसमें चली जाती है वो μ2। μ1 1 μ2 2, बहुत अच्छा। और वक्रता त्रिज्या अगर ध्यान दो, वक्रता त्रिज्या भाई इस सतह की वक्रता त्रिज्या होगी, पोल के इधर है तो +20, r हो गया भाई +20 सेंटीमीटर। तो अब हमको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी है तो इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। अगर इमेज की वेलोसिटी निकालनी है तो हमको उसमें v पता होना चाहिए भाई। u पता है तो पहले v पता करोगे कि इस ऑब्जेक्ट का पहले सतह के कारण इमेज कहाँ बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, v पता करो। क्योंकि पहले सतह पर गोलीय सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला लगाएं तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। बहुत बढ़िया। अब भाई बोलो तो μ2 कितना है 2, तो 2 बटा v निकालना है माइनस μ1 है 1 बटा u है वस्तु कितने पर भाई -20 माइनस +20 बराबर μ2 माइनस μ1 मतलब 2 में से 1 गया 1 बटा r है वक्रता त्रिज्या और r है भाई +20, r रख दो +20 ना जी, +20 हो गया। एक काम करते हैं, इसको 20 नहीं मान ले रहे हैं, इसको 10 मान ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर 20 मान लेंगे तो ये कट जाएगा और v का मान इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी इसका इमेज अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा तब भी हम निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, लेकिन ठीक नहीं रहेगा। सेंसिबल आंसर हमको मिले, जो आंसर हमको दिखाई दे, समझ में आए, हमको वैसा आंसर ले आना है। इसके लिए हम थोड़ा सा वक्रता त्रिज्या चेंज कर रहे हैं, ये 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या पहले सतह की +10 हो गया है ना यार, तो 1 बाई +10, तो बहुत बढ़िया। तो 2 बाई v बराबर 1 बाई 10 और -1 बाई 20। और भाई 2 और 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, 10 2 20 -1, तो ये हो जाएगा 1 बटा 20, बहुत अच्छा। तो 2 बाई v बराबर 1 बटा 20, तो v बराबर 20 दूना 40, तो बहुत अच्छा भाई। v बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा 40 सेंटीमीटर पर। तो भाई इसका इमेज बनेगा 40 पर और ये दूरी 40 है। एक काम करते हैं, इस दूरी को थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं, ये भी दूरी 40 है, यानी हम यहाँ का इमेज डायरेक्ट 91 पर बना दें तो अच्छा नहीं है। समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं? अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको सेंसिबल आंसर नहीं मिल पाएगा। हम ये क्वेश्चन अपने मन से डिजाइन किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाना पड़ रहा है बाद में परिस्थिति के अनुसार। तो भाई अब इसको 40 मत मानो, इसको क्या मान लो भाई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भाई इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना है, इसका इमेज, ये जब इसका इमेज पहले सतह के कारण कहाँ बना भाई 40 पर, तो इसका इमेज यहाँ से किरण गई यहाँ, तो ये इमेज 40 पे बना है, तो इससे एक किरण इधर एक किरण इधर, तो इमेज यहाँ पे 40 पे बन गया। भाई ये डिस्टेंस कितना है भाई 60 है, हमको तो पता चल गया भाई इमेज 40 पे बना है, ये 40 सेंटीमीटर पर इमेज बन गया। अब इसका जो इमेज बना है, इस इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम है तो इमेज की वेलोसिटी निकाल लो पहले। तो नाउ फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज बन रहा है उस इमेज की वेलोसिटी वी आई का सूत्र क्या होता है, वी आई बराबर v बाई यू द होल स्क्वायर इंटू μ1 बाई μ2 इंटू v ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर v बाई यू, v कितना है यार, v है 40, तो 40 बेटा u है वस्तु की दूरी, ये वस्तु पहले सतह से वस्तु की दूरी u कितना है -20 का होल स्क्वायर इंटू μ1 बटा μ2 1 बाई 2 इंटू v ऑब्जेक्ट। पहले सतह के सामने इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5, बहुत अच्छा यार। 20 दूना 40, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन -2 का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे 1 बटा 2 गुणे 5,
2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। प्लस में आ गया ना यार, इमेज की वेलोसिटी कितनी आई? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। वो जो इमेज बना उस इमेज की वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, इमेज की वेलोसिटी +10 है। +10 मतलब ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही चलेगा। तो भाई अगर ये वस्तु इधर आएगा तो इमेज भी इधर ही जाएगा। इमेज की वेलोसिटी हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आया ये आया 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। नहीं जी, हमारा पहले सतह का काम हो गया। पहले सतह से हम क्या किए? पहले सतह के कारण देखें कि वस्तु -20 पर था। पहले सतह से वस्तु -20 पर था तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? पहले सतह से वस्तु -20 पर था तो इमेज बन गया भाई 40 पर। और फिर इमेज की दूरी अगर निकल गई तो फिर ऑब्जेक्ट का वेग दिया है तो इस इमेज का भी वेग हम निकाल दिए। पहले सतह से जो इमेज बन रहा है, इमेज की वेलोसिटी अब निकल गई। भाई अब बोलो, ये जो इमेज बना है पहले सतह के कारण जो इमेज बना है, ये इमेज दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट। ये अब ऑब्जेक्ट हो गया दूसरे सतह के लिए। अच्छा, ये दोनों पोल के बीच की दूरी कितनी है भाई? 60। अगर ये 60 है, 60 में से ये 40 हो गया तो इस सतह से सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी, भाई सेकंड सरफेस के लिए ये इमेज क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी हमको 20 हो जाएगी। बहुत अच्छा, ये हो गई भाई 20 सेंटीमीटर, -20 होगा। तो भाई अब बात करें फॉर सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस, तो भाई ये सेकंड सरफेस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी u कितनी हो गई? u बराबर -20। u बराबर -20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। μ1 और μ2 देखो तो क्या होगा? अच्छा, इस वाले सतह के लिए अगर देखा जाए तो इस ऑब्जेक्ट से किरण इधर जाएगा, इधर से इधर कहीं जाएगा। इस ऑब्जेक्ट से किरण इधर निकलेगा, इधर से इधर निकलेगा भाई। तो चूँकि इस सतह के लिए देखा जाए तो ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक 2 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 3। तो इधर से इधर जा रहा है किरण, तो 2 और ये 3, तो μ1 बराबर 2 एंड μ2 बराबर 3। भाई μ1 μ2 भी ले लिए, u भी पता चल गया। और इस सतह की वक्रता त्रिज्या, चूँकि किरण इधर जा रहा है तो ये प्लस और इधर माइनस, तो ये गोला तो बाएं ओर पड़ेगा। तो वक्रता त्रिज्या r कितना है उस सतह की? -40 सेंटीमीटर। u दिया है तो पहले v निकालो, तो μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। बहुत अच्छा। μ2 कितना है यार? μ2 है 3, तो 3/v माइनस μ1। यहाँ पे μ1 कितना है यार? 2 बेटा u है वस्तु की दूरी। u कितना है भाई? -20, माइनस +20 बराबर μ2 माइनस μ1। 3 में से 2 गया 1 बेटा r। भाई r है -40 लिख लो। 2 दहिया 20 हो जाता है, तो 3/v बराबर -1/40 और -1/10। भाई अगर ध्यान दो 40 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 40, -1 -4 -5/40, 5 8 40 -1/8। तो भाई 3/v बराबर -1/8, तो v बराबर 8 3 के 24। बहुत अच्छा भाई, v बराबर -24 सेंटीमीटर। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा -24 पर। -24 मतलब इस पोल से इधर नहीं बनेगा, इस पोल से इधर नहीं, इस पोल से -24 पर। ये 20 पर है, ये ऑब्जेक्ट कितने पर है? 20 पर। तो 20 पर नहीं बनेगा, -24 पर। यानी किरण जानते हो, यानी भाई किरण इससे इधर चलेगी तो ये थोड़ी सी हल्की सी इधर मुड़ेगी और हल्की सी मुड़ करके इधर जाएगी इस ऑब्जेक्ट से। अब तो ये इस सतह के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया ना जी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे एक किरण निकलेगी इधर और इधर चली जाएगी सीधे, और दूसरी किरण इधर आएगी और इधर चली जाएगी। और ये तो इधर जाने पर बढ़ रहा है दूरी, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे यार, तो ये फाइनल इमेज, ये होगा फाइनल इमेज। आई फाइनल, इस सतह के कारण ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है। इस फाइनल इमेज की ही वेलोसिटी इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, यही निकालना है। तो भाई हमको इस सतह के लिए u भी पता है, इस सतह के लिए भी पता क्या
चला, v पता चला -24, इधर -20 और ये -24। तो भाई अब इस फाइनल इमेज की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो फाइनल इमेज की वेलोसिटी का सूत्र दूसरे सतह से देखने पर इमेज की वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v/u द होल स्क्वायर इंटू μ1/μ2 इंटू v ऑब्जेक्ट। भाई v कितना होगा, इस सतह से इस सेकंड सरफेस से प्रतिम की दूरी v कितनी आई -24, तो -24 रखो, -24 बटा u, वस्तु u, ये वस्तु है, वस्तु u है भाई -20, तो -20 का होल स्क्वायर इंटू μ1/μ2, 3/2, तो 3/2 इंटू v ऑब्जेक्ट मतलब इस ऑब्जेक्ट की, इस सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v ऑब्जेक्ट कितनी हो गई 10 इंटू 10। बहुत अच्छा भाई, माइनस माइनस कट जाएगा। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो 4 5 20, 4 6 24, 6/5 का स्क्वायर 6 के 36/25, 36/25 इंटू 3/2 इंटू 10। भाई अगर ध्यान दो 5 से कटा दो, 5 दूना 10, 5 5 25, 2 से 2 कट जाएगा, 36 दिए 108, 108/5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 0 30, 21.6। बहुत अच्छा भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 21.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी पॉजिटिव ही आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज 21.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज किसका है, इसका है कि इसका है, इसका, यानी फाइनल इमेज जो बना है ये वाला अपना फाइनल इमेज अगर देखोगे इधर से देखने पर इस फाइनल इमेज की वेलोसिटी इतनी दिखाई देगी। ओके, तो भाई हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी सफाई से कर लिया, समझ गए ना। ओके, तो चलिए भाई अब देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन जिसको हमने छोड़ के रखा था। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कांच का एक गोला है, कांच का ये गोला है जिसका अपवर्तनांक μ3/2 है और इस कांच के गोले की त्रिज्या कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर। कांच का एक गोला जिसका अपवर्तनांक 3/2 है और इसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और ये कांच का गोला चारों ओर हवा में रखा है, हवा यानी μ 1 में रखा है। अब इस कांच के गोले के एक तरफ कोई कीट आ रहा है और इस कीट का वेग, कीट वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और इस कीट का वेग यानी ऑब्जेक्ट का वेग है, ये कीट कितने के वेग से आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये कीट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है, तो इसका जो फाइनल इमेज बनेगा, तो भाई इस कीट का पहले इमेज बनेगा पहले सतह से। भाई ये पहले सतह के सामने आ रहा है तो इसका इमेज, इसका जो फाइनल इमेज किस तरह बनेगा, पहले सतह से अपवर्तन के कारण एक इमेज बनेगा यहाँ पे। भाई पहले सतह से अपवर्तन के कारण एक इमेज बनेगा और ये इमेज दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा दूसरे सतह के लिए तो दूसरे सतह से भी अपवर्तन के कारण फाइनल इमेज जो बनेगा, तो इधर से देखने पर हमको उस बने हुए फाइनल इमेज का वेग क्या करना है, निकालना है। भाई ये क्वेश्चन ठीक पीछे वाले क्वेश्चन जैसा था, याद है ना। क्यों, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमको 2 गोलीय सतह थे, एक इधर था एक इधर था, ऑब्जेक्ट इतने वेग से आ रहा था तो उसके बने हुए फाइनल इमेज की वेलोसिटी निकालनी थी ना जी। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन यही है कि कांच का एक गोला है जिसका अपवर्तनांक 3/2 है, उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब कोई कीट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है, और जब यह कीट गोले के सतह को टच करने वाला ही है, जैसे ही टच करने वाला है तो उस समय इसके बने हुए फाइनल इमेज की वेलोसिटी, तो भाई इसका फाइनल इमेज किस तरह बनेगा, जस्ट टच करने वाला है और दूसरे तरफ से देख रहे हैं तो फाइनल इमेज किस तरह बनेगा। पहले क्या होगा, इस पहले गोलीय सतह से अपवर्तन के कारण इस कीट का इमेज यहाँ पे बनेगा, पहले गोलीय सतह के कारण कीट का इमेज यहाँ पे बनेगा और ये इमेज दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर दूसरे सतह के कारण इसका फाइनल इमेज जो बनेगा उस फाइनल इमेज की वेलोसिटी हमें क्या करनी है, निकालनी है। बहुत अच्छा भाई, अब देखो किस तरह करते हैं। ये तो क्लियर है कि जब ये कीट टच करने वाला है तो इसका इमेज पहले सतह के कारण बनेगा। एक प्रकाश की किरण इधर जाएगी, इस कीट से प्रकाश की किरण पहले गोलीय सतह पर जाएगी और इसके कारण अपवर्तित होकर के इधर आएगी, और इससे दूसरी किरण प्रधान अक्ष की दिशा में चलेगी और इधर ही चली जाएगी। तो इस कीट का इमेज यहाँ पे बन जाएगा।
तो भाई यहाँ पे इस कीट का इमेज बनेगा। क्या किए भाई, हमने कीट का इमेज यहाँ पे बना दिया। पहले सतह के कारण अपवर्तन से कीट का इमेज बन गया। तो भाई ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्लियर है। पहले सतह के कारण जो इमेज बना है, ये इमेज अब दूसरे सतह के लिए क्या हो जाएगा भाई, अब ये जो इमेज बना है अब दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो अब इस ऑब्जेक्ट का फिर दूसरे सतह के कारण अपवर्तन के कारण कहीं ना कहीं इमेज बनेगा, और वो होगा इस गोले के कारण बना हुआ फाइनल इमेज। और उसी फाइनल इमेज की वेलोसिटी हमें क्या करनी है भाई, निकाल देनी है। तो चलो पहले हम बात करते हैं, पहले सतह से अपवर्तन हुआ है तो उसके लिए थोड़ा देखें कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। भाई इस पहले सतह से अपवर्तन के कारण इमेज की वेलोसिटी, अच्छा पहले सतह के लिए किरण अगर इधर से इधर जा रही है तो पहला माध्यम हवा, तो हवा का अपवर्तनांक लिख देना है फॉर फर्स्ट सरफेस। भाई अगर पहले सतह की बात करो, पहले सतह के लिए किरण इधर से इधर जा रही है तो इधर का अपवर्तनांक μ1 कितना होगा 1, तो फर्स्ट सरफेस के लिए μ1 1, और μ2 कितना, μ2 हो जाएगा कांच 3/2। बहुत बढ़िया। अरे भाई फर्स्ट सरफेस के लिए गोला तो इधर पड़ रहा है, तो पोल के इधर ही न है, तो इस पोल के ये गोला इधर है, तो इस सतह की वक्रता त्रिज्या r बराबर हो जाएगा +20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। भाई हमको u भी नहीं दिया है, बिल्कुल बस कह रहा है, बस यही कह रहा है कि जब कीट टच करने को है तो हमको u भी नहीं दिया है, और हमको u भी चाहिए और v भी चाहिए। अगर u और v मालूम होगा तभी नहीं इस इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये निकल जाएगा। तो हम किसी भी तरह से कोशिश करें u/v या v/u निकालना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये कीट जस्ट ये गोले के सतह को टच करने वाला होगा, जैसे ही टच करने वाला होगा तो ये तो कीट बहुत ही छोटे साइज का है, और जैसे ही टच करने वाला होगा तो उस समय हम इस सतह को क्या मान सकते हैं, प्लेन मान सकते हैं। भाई ये प्लेन सतह होगा, और प्लेन सतह हो जाएगा तो हम कह सकते हैं भाई कि वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v, नहीं जी, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। और तुम पढ़े हुए हो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, वस्तु है विरल माध्यम में और देख रहे हैं कहाँ से, सघन माध्यम से, तो इसके लिए तो उल्टा फार्मूला होता है ना जी। म्यू बराबर होता है h वर्चुअल या d वर्चुअल बटा d रियल, तो h वर्चुअल बटा h रियल होता है। म्यू बराबर h रियल बटा h वर्चुअल, लेकिन उल्टे जगह से देख रहे हैं हम, विरल से नहीं देख रहे हैं हम, सघन से देख रहे हैं। सघन से देखते हैं तो रियल बटा वर्चुअल नहीं, वर्चुअल बटा रियल होता है। चलो म्यू कितना हो गया 3/2 बराबर h वर्चुअल मतलब आभासी ऊंचाई, तो ये आभासी ऊंचाई हो गया, तो आभासी ऊंचाई हो गया v, तो v/h रियल मतलब इसकी वास्तविक ऊंचाई u, तो v/u का मान मिल गया भाई। तो हमें v/u पता चल गया 3/2, ये रियल डेप्थ बटा वर्चुअल डेप्थ के फॉर्मूला से निकाल दिए v/u। तो अब बोलो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम है, तो पहले सतह से अपवर्तन के कारण जो इमेज बनेगा इस इमेज की वेलोसिटी नहीं निकल जाएगी। भाई अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मालूम है तो पहले सतह के कारण जो इमेज बना है इस इमेज की वेलोसिटी, फर्स्ट सरफेस के कारण इमेज की वेलोसिटी vi बराबर क्या होता है, v/u द होल स्क्वायर इंटू μ1/μ2 इंटू v ऑब्जेक्ट होता है, v/u क्या है भाई, v/u है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर इंटू μ1/μ2, तो μ1 है 1 और μ2 है 3/2, 1/3/2 इंटू v ऑब्जेक्ट मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भाई 1। बहुत अच्छा। तो भाई ये एक 3/2 से एक 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 1 मतलब केवल 3/2 यानी 1.5, तो v इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो भाई ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समझ रहे ना। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी तो इस पहले गोलीय सतह से अपवर्तन हुआ तो जो इमेज बना इस इमेज की वेलोसिटी 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस में आया है
यानी ये भी इधर ही भागेगा और इस इमेज की वेलोसिटी हो गई भाई 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोलो तो भाई पहले सतह के कारण जो इमेज बनता है, ये इमेज पहले सतह के कारण जो इमेज बना है, ये इमेज सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो भाई अब सेकंड सरफेस, अब इससे एक किरण निकलेगी, इधर से निकाल दो, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, तो इसका अब दूसरे सतह के कारण इमेज यहाँ पे बनेगा, कहीं भी बने हमको मतलब नहीं है, दूसरे सतह के कारण भाई फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा। अब इस फाइनल इमेज की वेलोसिटी क्या करनी है भाई हमें, इसी फाइनल इमेज की वेलोसिटी हमें निकाल देनी है, इस फाइनल इमेज की। तो भाई अगर ध्यान दो तो ये क्लियर है कि फर्स्ट सरफेस के कारण ये जो इमेज बना है, ये इमेज अब दूसरे सतह के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये इमेज नहीं रहा, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब बात कर रहे हैं सेकंड सरफेस से अपवर्तन के लिए, फॉर सेकंड सरफेस ना जी। अच्छा, अगर सेकंड सरफेस के लिए बात करें, तो हमको अब इसमें आवर्धन से काम नहीं चलेगा। सेकंड सरफेस के लिए हमको वस्तु की दूरी लगभग मालूम है। क्यों भाई, एक छोटा सा बात बताओ, जब ये कीट बिल्कुल इस सतह से एकदम सटने को है, जस्ट सटने को है, तो इमेज कितनी दूरी पर बन रहा है, इमेज बन रहा है अगर देखा जाए तो 2/3 बहुत ही पास में बन रहा है। अगर ठीक ये सटने को होगा तो इमेज भी ठीक सट के बनेगा, ठीक सटिए के बनेगा, और ठीक सट के बनेगा यानी ये ऑब्जेक्ट दूसरे सतह के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक यहाँ पे हम मान सकते हैं। तो इस सतह से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, r यानी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 20 और 20 40। तो सेकंड सरफेस के लिए यू दिया है क्योंकि भाई ये कीट जस्ट टच करने को है, इस सतह को जस्ट टच करने को होगा, तो इसका इमेज यहीं पे बन रहा है, बिल्कुल पास में ही बन रहा है, यानी ये इमेज हम इस पोल पर ही मान सकते हैं। तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी, इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 और 20 40, तो यू बराबर -40 सेंटीमीटर। यू पता है, चलो भाई हमको भी निकाल देना है। भी अगर निकल गया तो हमारा जो फाइनल इमेज ये बन रहा है, इस इमेज की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। चलो μ1 और μ2 बोलो क्या होगा। μ1 है पहला माध्यम, तो पहला माध्यम क्या होगा, कांच, क्योंकि इधर से ही किरण आ रहा है। μ2 किस में जा रहा है, हवा में। μ2 दूसरे सतह के लिए 1 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या r कितना लिख लें भाई, पोल के बाएं पड़ रहा है गोला, तो वक्रता त्रिज्या -20। तो चलो अब हमको u तो मालूम है 40, तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, v निकालो। तो इसके लिए μ2/v माइनस μ1/u। देखो भाई लगातार करोगे, पढ़ोगे अच्छे से, तभी इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ये तो हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, आपको और कोई पढ़ाएगा नहीं। ये μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। तो ये μ2 कितना होगा, μ2 है 1, तो 1/v माइनस μ1 कितना भाई, μ1 है 3/2 u है वस्तु u है -40, माइनस प्लस 40, और μ2 माइनस μ1 मतलब 1 में से 1.5 जाएगा, तो -1/2 r। वक्रता त्रिज्या -20, भाई माइनस कट जाएगा, 1/20 दूना 40 हो जाएगा, और ये होगा 1/v प्लस 3/40 दूना 80 बराबर 1/40। तो 1/v बराबर हो गया भाई 1/40 और -3/80। भाई 40 और 80 का एलसीएम 80, 40 दूना 80 माइनस 3 -1/80। तो भाई v बराबर हो गया -80, v बराबर -80 सेंटीमीटर। तो भाई क्या पता चला, इमेज कहाँ बनेगा, -80, यानी इस वाले पोल से इमेज -80 पे बनेगा। -80 मतलब इधर तो बनेगा नहीं, इधर बनेगा। इधर मतलब भाई ये तो त्रिज्या है 20 20 40 पे नहीं बनेगा, -80 पे बनेगा यहाँ पे। तो ये किरण जो हम बहुत दूरी से दिखाए हैं, इसको थोड़ा पास दिखा लेना चाहिए ना जी, पैराक्सियल टाइप का दिखाना चाहिए। और अब ये कुछ ऐसे भागेगा, हल्का सा ऐसे जाएगा,
ये डाइवर्ज होगा, हल्का सा ऐसे डाइवर्ज होगा ताकि ये फाइनल इमेज कहाँ बन सके भाई, फाइनल इमेज 80 पर बन सके, -80 पर। तो सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस के कारण तो इमेज यहाँ बनेगा और ये इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और दूसरे के कारण फिर फाइनल इमेज भाई -80 पे ये बनेगा ना जी, पता चल गया। तो ये फाइनल इमेज यहाँ नहीं बन रहा है -80 पे, तो भाई ये जो फाइनल इमेज बनेगा इसका फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इस फाइनल इमेज की वेलोसिटी तुम्हें क्या करनी है, निकालनी है ना जी। इस फाइनल इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज सेकंड सरफेस के कारण क्या होगा वो निकालना है। तो भाई बोलो तो सेकंड सरफेस के कारण फाइनल इमेज की वेलोसिटी गोलीय सतह के लिए क्या होता है, v/u द होल स्क्वायर इंटू μ1/μ2 इंटू v ऑब्जेक्ट, v/u, v कितना आया यार, v आया -80 बेटा u कितना भी सेकंड सरफेस के लिए -40 का होल स्क्वायर इंटू μ1/μ2, 3/2/1, 3/2 और बटा 1 वही हो जाएगा इंटू v ऑब्जेक्ट। और इस सतह के लिए ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v ऑब्जेक्ट कितना है भाई, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 3/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई अगर ध्यान दो कट जाएगा, 40 दूना 80, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 3 9/4 सेंटीमीटर पर सेकंड कट जाएगा भाई, तो ये होगा 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पता चल गया यहाँ उस फाइनल इमेज की वेलोसिटी होगी 9 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो भाई इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया ये क्वेश्चन। कोशिश करिएगा आप लोग इसको अपने से बनाएं, ठीक है, इसको 2-3 बार बनाने की कोशिश करिए, ज़रूर बनेगा आपसे। तो भाई इसके साथ यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं और जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।